पास एक ऐसा माध्यम आया था जिसने बताया कि उसने अध्यक्ष के पास पक्षी के पंखों का एक प्रतीक देखा था, जिसके बीच में भूल भुलैया जैसा कुछ था। अब ये प्रतीक उसे उसके स्कॉटलैंड वाले जीवन की याद दिलाने के लिए था, जहाँ पर उसने अपने कई जीवन गुजारे थे। उन जिंदगियों में वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ा करता था और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश अत्याचार का विरोध किया करता था। इसी तरीके से एक महिला माध्यम थी जिन्होंने गुर्जन के पास हंस का प्रतीक देखा। ये चिन्ह परिवर्तन के दौरान वृद्धि को व्यक्त करता था। उस महिला ने कहा था, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद कराया जा रहा है कि जन्म के समय यह सुंदर जीवन बदसूरत होता है और उड़ नहीं सकता है। यह स्वयं मेरे रूपांतरण को प्रदर्शित करता है, एक बदसूरत बतख से किसी प्रभावशाली सफल व्यक्ति में, मेरे जीवन की अंतिम श्रृंखला में। अब अगर देखिए तो आत्मा भी तो जन्म के बाद से बिल्कुल अनजान, अनुभव से रहित एक युवा आत्मा होती है। कुछ भी ज्ञान नहीं होता उसके पास। धीरे धीरे अनुभव हासिल करती है, खुद में सुधार लाती है, तरक्की करती है और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बढ़ती है। जीवनों की इन श्रृंखलाओं के दौरान आत्मा परिवर्तित ही तो हो रही है। खैर, तमगे पर मछली का प्रतीक कभी कभी ही देखने को मिलता है। एक माध्यम ने इसे देखा था। उसके लिए ये प्रतीक एक ऐसे जीवन को प्रदर्शित करता है जो धारा के विरुद्ध तैर सकता है और फिर भी अपने वातावरण से सामंजस्य बनाए रखता है। अब एक और बात है, इन प्रतीकों पे मानवीय चित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत बिरले, और अगर मिल भी गए तो इनके अर्थ बहुत दिलचस्प होते हैं। इसी से मिलता जुलता एक केस डॉक्टर न्यूटन के पास आया था, नॉरीन नाम की एक महिला का। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होगी और उनकी समस्या थी कि वो जीना नहीं चाहती थी। कुछ महीने पहले ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी और उन्हें भी लगता था कि मुझे भी यही करना चाहिए था, अपने पति की तरह आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब रिग्रेशन के दौरान पता चला कि उनके पिछले जन्म में भी उनका साथी 26 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में मारा गया था। अब नौरीन अपने पिछले जीवन में भी उन्नति नहीं कर पाई थी। एक युवा विधवा के रूप में उनके लिए जीवन ठहर सा गया था। नौरीन किसी के समक्ष अपना हृदय खोल ही नहीं पाई, अपने मन की बात को किसी से बता ही नहीं पाई। उस जीवन में भी नौरीन शोक में ही डूबी रही और स्वयं को पहुंचाई गई भावनात्मक चोटों से उनका मन कटुता से भरता चला गया और इन्हीं चोटों से उत्पन्न कटुता से वो मर भी गई थी। यानी पिछले जीवन में भी वो खुद को संभाल नहीं पाई थी और आज भी वही समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई थी। अब देखिए, सबक से हम बच नहीं सकते, सीखना तो होगा, हमें झक मार के सीखना होगा। नहीं भाग सकते हम, अब चाहे जितना समय लग जाए, जितने जन्म लग जाए। अच्छा, पिछले जीवन के खत्म होने के बाद से नौरीन जब गुर्जन सभा के समक्ष पहुंची थी तो अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि तुमने अपनी आत्मा को बढ़ने नहीं दिया। अब देखिए, वर्तमान जीवन में भी वही सबक नौरीन को सीखने के लिए दिया गया था, ये देखने के लिए कि वो कैसे इसे संभालेगी, कैसे आगे बढ़ेगी अपने जीवन में। हाँ, ये अलग बात है कि आत्महत्या किसी व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित विकल्प नहीं होता। यानी आत्मा, ये चीज़ आत्मा लोक से निर्धारित करके नहीं आती, बल्कि धरती पे आने के बाद ये उस व्यक्ति का स्वतंत्र कर्म होता है। इसलिए नौरीन के पति ने जो आत्महत्या का डिसीजन लिया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन नौरीन को तो ये सबक सीखना ही था। हो सकता है अगर उसका पति आत्महत्या नहीं करता तो किसी दुर्घटना में मारा जाता। यानी अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट होता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों आत्मा एक ही तरह का लाइफ लेसन लेकर सीखने के लिए धरती पे आई हों। दोनों की शिक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, दोनों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, दोनों का रास्ता भी अलग अलग हो सकता है। कभी कभी तो एक दूसरे को कुछ सिखाने के उद्देश्य से आत्माएं जोड़ती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो आत्मिक साथी ही हों। और यहाँ तक कि कभी कभी दोनों का आत्मिक स्तर भी अलग अलग देखा गया है। खैर, नौरीन को लग रहा था कि जिससे वो प्रेम करती है, जब वो ही नहीं रहा तो उसके बिना जीवन कैसा जीना। और इसी सोच की वजह से वो धीरे धीरे अवसाद में जाती चली गई, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो गई। उसे लग रहा था कि अपने पति की मौत की वो खुद जिम्मेदार है, उसी की वजह से उसके पति ने ऐसा किया, जबकि
उसके पति के सुसाइड नोट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। फिर भी प्रेमवश दुखवश वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। खैर डॉक्टर न्यूटन उसे दोबारा से गुर्जन सभा के समक्ष ले जाते हैं ताकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, गिल्ट की भावना से उभरे। अब उस सभा के दौरान नौरीन ने गुर्जन सभा के गले में क्या प्रतीक देखा, उसका मतलब क्या था, गुर्जनों से उसे क्या संदेश मिला, अब इन सब को हम अगली कड़ी में जानेंगे।